जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के सदर अख्तुल इमान साहब और भाई आरजेडी के विधायक ओसामा साहब, ये दोनों मिलकर अब जो है कि बिहार में काम करने वाले हैं। आपको लगा होगा कि भाई ये क्या कह रहे हैं, लेकिन हाँ, हकीकत है कि दोनों मिलकर अब काम करने वाले हैं बिहार में। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर कौन सी विभाग में दोनों मिलकर काम करेंगे, ये देखते हैं हम लोग। तो दरअसल बात यह है कि अल्पसंख्यक कल्याण समिति जो है उसके सभापति चुने गए हैं, मनोनीत हुए हैं, वो अख्तुल इमान साहब हुए हैं। हाँ, आने की अल्पसंख्यक कल्याण समिति। अब इसका थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि क्या यहां पर जो दिखाया गया है। देखिए यहां पर कहता है स्पष्ट रूप से कि बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम आने की 292 के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 की शेष अवधि के लिए बिहार विधानसभा की अल्पसंख्यक कल्याण समिति का गठन निम्न प्रकार किया गया। मतलब देखिए 2025 और 26 का जो समय अवधि बचा हुआ है, यानी कि अल्पसंख्यक कल्याण समिति का जो टाइमिंग बचा हुआ, उस टाइमिंग तक, क्योंकि नया मतलब नई सरकार शपथ ली है, अब इस नई सरकार में मतलब अल्पसंख्यक कल्याण समिति का गठन करना है। अब इस समिति में जो गठन किया गया वो कौन कौन लोग हैं और किस प्रकार किनको क्या क्या पोस्ट है, और या फिर कौन कौन विधायक इसमें है और किनको सभापति बनाया गया। तो दरअसल यहां पर यह है कि भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है और आमोर से विधायक हैं, मतलब जनाब अख्तुल इमान साहब को इस समिति का यानी कि अल्पसंख्यक कल्याण समिति का सभापति चुना गया, यानी कि नीतीश कुमार की सरकार में। बात समझिएगा। अब आगे चलिए और समझते हैं कि आखिर जिस बात को मैंने कहा कि भाई ओसामा साहब और अख्तुल इमान साहब मिलकर काम करेंगे, था इसी के लिए करेंगे, अल्पसंख्यक कल्याण समिति में ही मिलकर ये दोनों इस सरकार में वर्तमान के टाइम में जो अभी 2025-26 का जो कार्यकाल की जो समय अवधि बचा हुआ वहां तक करेंगे। देखिए इसमें दिखाया गया। उसके बाद आपका आता है कि तौसीफ आलम साहब। देखिए तौसीफ आलम साहब सदस्य हैं इस समिति के, सभापति अख्तुल इमान साहब, सदस्य जो हुए वो तौसीफ आलम साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वो भी जो है कि विधायक है। फिर आपका आता है अब्दुल रहमान साहब है, फिर मोहम्मद कमरुल होदा है, ये सभी विधायक है और सदस्य हैं। उसके बाद आपका फैसल रहमान ढाका विधानसभा से, भाई आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा, ढाका विधानसभा से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो चुनाव लड़ रहे थे वो राणा रंजीत सिंह, और आरजेडी से जो चुनाव लड़ रहे थे वो फैसल रहमान को भी जो है कि भाई इस समिति का सदस्य चुना गया। उसके बाद मोहम्मद मुर्शिद आलम आप लोग को पता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। फिर मोहम्मद सरवर आलम है, फिर गुलाम सरवर है, ये सभी जो है कि सदस्य हैं, विधायक हैं। फिर यहाँ पर है कि श्री आसिफ अहमद है, ये भी जो है कि सदस्य हैं, और ओसामा साहब भी सदस्य हैं। ये सभी लोग मिलकर इस समिति में भाई कार्य करेंगे, यानी कि अल्पसंख्यक कल्याण के लिए कार्य करेंगे। अब अल्पसंख्यक कल्याण के लिए कौन कौन सी कार्य होती है ये बात आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा कि भाई अल्पसंख्यक का जो है कि भाई शिक्षा से रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो, उसके बाद जो है कि और भी अल्पसंख्यक का अपना एक अलग स्पेशल बजट होता है, स्पेशल वर्क होता है, वो सारे वर्क पर जो है कि ये सभी लोग मिलकर काम करेंगे, यानी कि सभापति अख्तुल इमान साहब और जो सदस्य लोग हैं, तो सदस्य में ओसामा साहब भी हैं, ओसामा साहब, फैसल रहमान साहब हैं, फिर और भी जो कांग्रेस से हैं वो भी हैं। ये सभी लोग मिलकर जो है कि बेहतर तरीके से काम करने वाले हैं। देखिए एक बात तो है, आगे फिर कहता है कि श्री अख्तुल इमान साहब को इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे, यानी कि इस समिति का कार्यकाल 31 मार्च 2026 तक होगा, यानी कि इस भाई समिति का जो अभी कार्यकाल बचा हुआ, क्योंकि शेष कार्यकाल के लिए ये समिति का गठन किया गया, अल्पसंख्यक कल्याण समिति का शेष टाइम के लिए गठन किया गया। तो इसकी जो समय की अवधि जो बची हुई है वो 31 मार्च 2026 तक। अब 31 मार्च 2026 के बाद भाई फिर से समिति की गठन होगी, फिर से समिति गठन होगा, तो सभापति क्या अख्तुल इमान साहब ही रहेंगे या फिर कोई और होंगे, सदस्य कोई और होगा या क्या होगा, वो डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। फिर सरकार किसको किसको क्या बनाता है। जब अल्पसंख्यक की बात है तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर जो है कि मुस्लिम विधायक ही रहेंगे। अब आगे देखिए एक बात समझिएगा, अब कुछ लोगों को जो है कि हजम नहीं होने वाला है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भाई सदर
बिहार के सदर अख्तर ईमान साहब सभापति बन गए। भाई सभापति इसलिए बने क्योंकि उनके पास तजुर्बा है, वो 5 टाइम के विधायक रहे हैं, 5 टाइम बिहार के विधानसभा में वो 5 बार विधायक चुने गए हैं। हाँ अलग अलग दल से होंगे, लेकिन उनके पास अनुभव है, तो अनुभव भी काम देता है। तो इस अनुभव के वजह से जो है कि उनको सभापति चुना गया। और जब आपके पास अनुभव है तो आप बेहतर काम भी करेंगे। अब देखिए ये सभी सदस्यों के साथ साथ सभापति के पास चैलेंजिंग है कि हम अपने समाज के लोगों का उत्थान कैसे करें। देखिए ये समाज जो है अल्पसंख्यक समाज, इसमें पढ़ाई से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो काफी पीछे है, हेल्थ से संबंधित अगर आप देखेंगे तो काफी पीछे है। तो इसे लेकर जो है कि बेहतर तरीके से अल्पसंख्यक कल्याण समिति में काम करना होगा। साथ ही साथ एक बात तो है, क्योंकि जो चुनाव में वादा किया गया उस वादा के लिए आपको जो है कि भाई सरकार से मिलकर और सरकार की योजना को लाकर और अपने अपने विधानसभा में काम करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपने वादा किया है, और भाई अगर आप इस टाइम में जो है कि 5 सीट जीते हैं तो अगले टाइम में अगर आप काम नहीं करते तो आपके साथ क्या हश्र होने वाला वो आपको अच्छी तरीके से पता है। इसीलिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो भी टीम है और जितने भी विधायक है वो सभी को पता है कि हमें अगले टाइम में बेहतर करने के लिए, अगले टाइम में पद पे बने रहने के लिए हमें काम किसी भी हाल में करना होगा। इसीलिए 5 विधायक जो है कि मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, ये बात आप लोग को पहले भी बताए थे। साथ ही साथ जो है कि भाई जो सम्राट चौधरी हैं उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं, उनसे भी जो है अख्तर ईमान साहब और सरवर आलम साहब मिलने गए थे। तो मिलेंगे, मंत्री से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, तो भाई वो पूरे प्रदेश के मंत्री और पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो जाके मिलकर आपको काम करना होगा और काम को लाना होगा और अपने अपने विधानसभा में कार्य को भाई बेहतर रूप देना होगा जमीनी स्तर पे। क्योंकि आपके पार्टी के जो सदर हैं, हेड सदर यानी कि असदुद्दीन अवैसी साहब, वो भी इस बात को कहे कि आप लोग अपने अपने विधानसभा में जनता दरबार लगाकर जनता का हित का काम करें। तो ये जो सारी बातें हो रही है वो जनता का हित के लिए हो रही है, और जनता का हित होगा, आने वाले वक्त आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप सीमांचल के क्षेत्र में आज 5 सीट जीते हैं तो आने वाले वक्त में आप 25 भी जीतेंगे, लेकिन सिर्फ काम पे, दूसरा कोई आधार पे नहीं। आप अच्छे भाषण देते हैं, लोग एक बार आपके भाषण और आपके चाल में जो है फंस जाएंगे। आप अच्छे वक्ता हैं, भाई आपके बोलने से एक बार लोग जो है कि मोह ये हो जाएंगे, लेकिन आप बार बार सोचेंगे कि सिर्फ मेरे भाषण पे ही जो है कि सारे लोग लबैक कर ले, तो वो नहीं होने वाला। आपको काम करना होगा। आप जब काम करेंगे तो जनता आपके साथ जुड़ेंगे, और जनता जब साथ जुड़ेंगे तो भाई उनको पता है, तो अगले भाई विधानसभा चुनाव में और भी जो विधानसभा सीट है जहां आप नहीं जीत सके, वो भी कहेंगे कि हाँ भाई अगर इस पार्टी के विधायक जीतते तो काम बेहतर होता। तो अब देखिए कहां तक जो है कि बेहतर हो सकता है। लेकिन ये बड़ा खुशखबरी जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए कि आपके बिहार के भाई जो सदर है अख्तर ईमान साहब, उनको जो है कि अल्पसंख्यक कल्याण समिति के सभापति बनाए गए। काफी बेहतर है और अच्छा जो है कि भाई आपके लिए एक शुभ संकेत है कि आप बेहतर काम करें। अब देखना होगा कि आगे क्या होता नहीं होता है। अब आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।